नमस्कार, BNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसके बारे में सहसा आपको यकीन भी कम होगा। भारतीय जनता पार्टी अब भदोही जिले के इकलौते भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर को दलित चेहरे के रूप में पूर्वांचल में इस्तेमाल करने जा रही है। जी हाँ, भाजपा का मिशन 2027 शुरू हो चुका है और मिशन 2027 के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का प्रथम लेयर का सर्वे का कार्य पूर्ण करा लिया है। संबंधित सर्वेयर कंपनी से प्राप्त आंकड़ों के बारे में हम बताएंगे आपको आगे अगली खबर में, लेकिन आपको उसी से जुड़ी एक बड़ी बात बता रहे हैं। पूर्वांचल में दलित चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी अब अपने 2 बार से विधायक और पूर्व मंत्री रहे दीनानाथ भास्कर को पूर्वांचल में ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करेगी। आपको यह जान लेना जरूरी है कि मिशन 2027 शुरू होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी सिरदर्द का वजह बन सकती है बहुजन समाज पार्टी बसपा। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से पूर्वांचल में दलित वोटरों को साधने के लिए दीनानाथ भास्कर को ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में दलित वोटरों को मोड़ने का जिम्मा सौंपेगी। इस तरह का प्रथम लेयर में जो सर्वे रिपोर्ट है उसके बारे में आगे आपको तमाम जानकारियां देंगे, लेकिन अभी हम आपको सीधे लिए चलते हैं और आई के भाजपा विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर के पास और यही सवाल जवाब करते हैं कि आपको पूर्वांचल का चेहरा बनाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। सवाल आपसे किया वो पूरे पूर्वांचल का है, क्योंकि भाजपा आपसे पूर्वांचल के लिए कार्य चाह रही है इस बार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जहां भी हमारा इस्तेमाल करना चाहेगी मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं। पार्टी का सिपाही हूं। जहां आदेशित करेगी वहां हम जाएंगे, जहां काम करने के लिए कहेगी वहां करेंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में आएगी और उसका जो गठबंधन है वो गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा और सफलता हासिल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे औराई के विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर। हमसे बातचीत में जो कहा है कि भाजपा जितना चाहे उनका इस्तेमाल कर सकती है। अब वो आजीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने का संकल्प धारण कर चुके हैं। बहरहाल नारी वंदन पर औराई में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको यह जान लेना जरूरी है कि 27 अप्रैल को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री के शर्मा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। औराई में नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोकसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक गिरा, उसके लिए एक निंदा प्रस्ताव भी बन रहा है। ग्राम पंचायतों के स्तर से सरकार तक जा रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में ये पत्र लिख रही हैं, शासन को, प्रदेश शासन को भेज रही हैं। रहे निंदा प्रस्ताव, कह लीजिए इसे निंदा प्रस्ताव है। निंदा प्रस्ताव ऊपर तक जाएगा, मंथन होगा और विपक्ष के लिए करारा जवाब होगा। लेकिन फिर सुनते हैं और आई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर को सुनते हैं कि नारी शक्ति बंधन पर उनके क्या विचार है, विपक्ष कितना प्रभावित होगा, इस मसले को लेकर विपक्ष पर क्या असर पड़ने वाला है और किसको लाभ होता यदि महिला आरक्षण का बिल पास हो जाता। सुनते हैं और आई के भाजपा विधायक और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता दीनानाथ भास्कर। नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम चल रहा है, तो किस तरह से क्षेत्र में देखिए 2023 में
पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ था। इसमें क्या था? इसमें यह था कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में जनगणना होगी, परसीमन होगा, फिर आरक्षण महिलाओं का 33% लागू होगा। ये पास हुआ था और वही हुबहू पुनः उसी अनुसार पार्लियामेंट में दोबारा कानून लाया गया कि यह काम अब पूर्ण कर लिया जाए। तो जनगणना की शुरुआत हुई। तो जनगणना की शुरुआत में यह बात पार्लियामेंट के अंदर आई कि पिछड़ी जाति का भी जो है आंकड़ा निकाला जाना चाहिए। हमारी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि ठीक है, पिछड़ी जाति का भी जो है सर्वे किया जाएगा, यानी जाति वाइज सर्वे होगा और उसका रिकॉर्ड जनता की पटल पर रखा जाएगा। लेकिन उस काम को करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल चाहिए होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो वायदा है 2029 में लागू करने का, महिला बहनों का आरक्षण लागू करने का वायदा है, वो वायदा पूर्ण नहीं होता। इसलिए तो यह किया गया सरकार ने कि जो वर्तमान हमारी आबादी है तो उसी के आधार पर परसीमन कर लिया जाए और परसीमन करके और सीट बढ़ा दिया जाए और बढ़ा करके और जो है चुनाव कराया जाए 2029 में। अब विपक्ष का ये कहना है कि परसीमन ये लोग गलत करेंगे, हम लोगों को आशंका है, इसलिए जो है हम लोग इस बिल के खिलाफ। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब 2023 में यह बिल पास हुआ था तो आपने उसी समय क्यों नहीं विरोध किया? तो उस समय आप डंका पीट रहे थे कि हम सरकार का साथ दे रहे हैं। आज जब आईन मौके पर देने का या लागू करने का आया मामला तो आप विरोध करना शुरू कर दिए और बिल का विरोध किया और जो है बिल जो है गिर गई। और जो है महिलाओं का जो 76 साल का इंतजार था उसे आपने पूर्ण होने नहीं दिया। और प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि इन्होंने कांग्रेस ने, सपा ने, लालू यादव जी की पार्टी ने, ममता बनर्जी की पार्टी, तमिलनाडु में सत्ता पक्ष की पार्टी, यह सब जो है भ्रूण हत्या की है। और ये भ्रूण हत्या के दोषी लोग हैं। आज जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वह इसकी सजा अपमान समझ करके इसका बदला जो है जरूर लेगी इन लोगों से, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो निश्चित रूप से हम लोग यह मान के चल रहे थे कि महिला जो है बंधन अधिनियम जो है पास होगा और बहनों को आरक्षण मिलेगा, 76 साल का इंतजार जो है खत्म होगा। लेकिन इन लोगों ने, अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी, लालू यादव की पार्टी और दूसरी ममता बनर्जी जी की पार्टी आज ने मिल करके इस बिल का विरोध किया है। और जरूर इसमें समय लगेगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने यह साफ साफ कह दिया कि चाहे भले इंतजार करना पड़े, मैंने वादा किया है देश को, चाहे किसी रूप में किसी तरह इसे मैं लागू करा के रहूंगा। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। अगली खबर में बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम लेयर का वो सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक विशेष कंपनी के जरिए पूर्ण हो चुका है। ये बात बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक को पता नहीं है कि भाजपा ने प्रथम लेयर का सर्वे का कार्य पूर्ण करा लिया। कौन कौन से वो चेहरे हैं ज्ञानपुर औराई और भदोही में हम सामने लाएंगे प्रथम सर्वे का, प्रथम लेयर का वो सर्वे रिपोर्ट जो आपको भी चौंका देगी। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।